इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। 10 तारीख को है गुरु पूर्णिमा और 9 तारीख को देवगुरु बृहस्पति नवों ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ आपके कहां पर, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर उदित अवस्था के होने जा रहे हैं। उदित अवस्था का मतलब ये होता है कि कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे आपके देवगुरु बृहस्पति कौन है? आपके भाग्येश हैं। जब तक अस्त रहे तब अभी आप 1 महीने से नोट कर रहे होंगे कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। बहुत ज्यादा प्रयत्न प्रयास हर चीज कर रहे हो किंतु भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। दूसरे यही आपके षष्ठमेश हैं, अर्थात आपके रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी। इस बीच में आप पर हो सकता है महीने भर से आप कर्ज से भी आपका काम ना चल पा रहा हो सकता है आपने कभी कर्ज ना लिया हो, आज कर्ज लेने की नौबत आ गई हो आपकी। उसी के साथ ही साथ में षष्ठमेश आपके होने के कारण कुछ शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बना होगा, क्योंकि आपके षष्ठमेश हैं और आपके भाग्येश हैं, 2 भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और ये अस्त होने के कारण सबसे बड़ा ज्यादा प्रभाव इन 2 भाव पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ द्वादश भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव से आपके षष्ठम भाव पर, षष्ठम भाव से आपके अष्टम भाव पर, इन भाव पर भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर पड़ रहा है। अब जब उदित अवस्था में हो जाएंगे तो ये भाव आपके खुल जाएंगे। जैसे कोई भी दुकान है, आप कोई भी दुकान पर जाएंगे तो वह दुकान आपकी भाई बंद है तो उस पर सौदा कैसे मिलेगी, कोई सामान कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, आपको तभी मिलेगा जब वह दुकान खुली होगी। तो अर्थात अब देवगुरु बृहस्पति समझिए, यूं ही समझ लीजिए, आप इसी प्रकार से उदाहरण समझ लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति के उदित होते हुए आपको कौन कौन से प्रभाव आप पर सुख पड़ेंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब उस स्थिति में आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। देखिए, एक चीज और हम आपको बताते चले कि देवगुरु बृहस्पति जिसको अशुभ प्रभाव जिस पर डालते हैं ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या होता है, उसे सुख समृद्धि उसके घर में नहीं आती है, खुशहाली नहीं आती है, धन दौलत और सुख की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पाती है, करियर में कोई उन्नति नहीं होती है, कर्मकांड पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, विवाह में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संतान का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। इंसान की सोच जो है वह नकारात्मक सोच हो जाती है, धन की हानि होना प्रारंभ हो जाती है, दुर्भाग्य यानी भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होता है, पेट से संबंधित रोग परेशानी ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करना प्रारंभ कर देती हैं जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव चलता है। तो इसको कैसे ठीक करें, ये भी हम आपको चर्चा इस प्रोग्राम में आपके लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हैं? आपके ध्यान दीजिएगा, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर। कुंडली के 6, 8 और 12 ये भाव ठीक नहीं होते हैं, तो 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हैं। तो उदित होते ही जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपके देखने को मिलेंगे सबसे पहला, जिन लोगों को फॉरेन वगैरह विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, अड़चन आ रही थी वीजा वगैरह में, वह ठीक होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, फॉरेन में ही जो लोग हैं, विदेश में ही जो लोग हैं, उन लोगों को आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा, पद में उन्नति होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। विदेश में आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है इस बीच में। उसी के साथ ही साथ में ब्याह कम होगा, अर्थात आपका जो खर्च है, खर्च पर भी आपके नियंत्रण होता हुआ नजर आएगा। अभी तक आप खर्च चलाने के लिए आपको काफी संघर्ष मेहनत करनी पड़ रही होगी, या खर्च चलाने के लिए कर्ज वगैरह भी हो सकता है आपको लेना पड़ रहा हो, तो इसमें भी आपको देवगुरु बृहस्पति आपके सुधार करते हुए नजर आएंगे। आलस्यपन, निद्रापन ये चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ शारीरिक कष्ट परेशानी यानी हेल्थ इशू, आपका शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो इसमें भी देवगुरु बृहस्पति आपकी परेशानी को दूर करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में कोई कारावास या कहीं पुलिस थाना ये आपका चल रहा है, या कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये देवगुरु बृहस्पति आपको प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए गुरु पूर्णिमा के बाद में नजर आएंगे। भाई ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया हुआ है, और हम आपको कई बार बता भी चुके हैं कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वह भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जिस भाव को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके ठीक कहां से, आपके द्वादश भाव से आपके पंचम भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, वो क्षमा चाहेंगे आपके चतुर्थ भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, जिससे आपके चतुर्थ भाव से देखने से आपको माता का सुख प्राप्त होगा, या माता की हेल्थ में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। वो बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी आपको सुधार देखने को इस बीच में आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ कुछ सुखों में भी आपके देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे।
आपके सुखों में जो आपके सुख है, भौतिक सुख साधन है, उसमें भी आपके देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। कोई घर बेचना चाह रहे थे या कोई घर खरीदना चाह रहे थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे, अपनी वो बिक नहीं पा रही थी, आप खरीद नहीं पा रहे थे, तो उसमें भी आपको काफी राहत आपको मिलने वाली है अब। उसी के साथ ही साथ में कोई वाहन वगैरह आप परचेज करना चाह रहे थे, संभवतः वो भी कर पाएंगे। जो विद्यार्थीगण है अर्थात स्टूडेंट है, अच्छी जगह कहीं अपना एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे, कहीं अच्छी जगह शिक्षा वगैरह ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु वह कर नहीं पा रहे थे, मतलब अच्छी जगह एडमिशन वगैरह नहीं मिल पा रहा था, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही उच्च शिक्षा प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर आपकी ज्यादा बन जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि मित्र यारों का भी आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, या फिर मित्र यारों में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है, तो वह निकलने के भी चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ धन है, तो वह निकलने के आपके चांसेस आपके यहाँ पर आपके ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का और प्रभाव आपके ऊपर क्या होता हुआ नजर आएगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके छठम भाव को देखेंगे और देख रहे हैं, अभी अस्त थे जिसके कारण प्रभाव नहीं था, अब उदित अवस्था में आ गए, जिससे छठम भाव पर सबसे पहले आपको जो शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, हेल्थ इशू आपकी चल रही थी, शरीर से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति आपके राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। यानी कि शरीर हेल्थ से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उसमें भी आपको देवगुरु बृहस्पति आपको काफी राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ शत्रुओं का अर्थात दुश्मनों का आपके ऊपर प्रभाव बना हुआ था, तो आपका प्रभाव अपने शत्रुओं पर, अपने दुश्मनों पर आप बनाते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ चचेरे ममेरे भाइयों से आपके लड़ाई झगड़े ये चीजें आपकी चल रही थी, तो इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति आपको राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो प्रभाव आपको देवगुरु बृहस्पति का और देखने को मिलेगा, वो संभवतः यहाँ पर यह भी मिलेगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, छठम, कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो कर्ज में आपको राहत नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही आपको कर्ज में भी देवगुरु बृहस्पति आपको राहत पहुंचाते हुए आपके नजर आएंगे, ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को आपको मिलेगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव अर्थात आपके पुरातत्व भाव, आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव को देख रहे हैं, जिससे मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको जो परेशान कर रही थी, वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। उसी के साथ ही साथ में अगर आप स्त्री हैं, आपके पति को बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी हो रही थी, उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। रुका हुआ पैसा, कहीं आपका फंसा हुआ धन है, तो वो भी आपके निकलने के चांसेस आपके यहाँ पर आपके ज्यादा बन जाएंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। उसी के साथ ही साथ में कोई गुप्त रोग वगैरह से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो उसमें भी राहत आपको देवगुरु बृहस्पति पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए, गुरुवार का व्रत करना आप प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार का अगर आप व्रत करना प्रारंभ कर देंगे, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना शुरू कर दीजिएगा। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए और जरूरतमंद को दान करना प्रारंभ कर दीजिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए और प्रत्येक गुरुवार को आप जल में हल्दी डालकर आप केले के पौधे पर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक प्रभु से कामना करते हैं आपका स्वास्थ्य और आप उत्तम रहें, अच्छे रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दें। आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।